सनातन जी कहते हैं, अनघ, अब मैं तुमसे द्वादशी के व्रतों का वर्णन करता हूं जिसका पालन करके मनुष्य भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन व्रत का आचरण करें। सफेद चावल से भरे हुए एक नूतन कलश की स्थापना करें जिसमें कोई छेद नहीं हो। वह अनेक प्रकार के फलों से युक्त, इक्षुदंड संयुक्त, दो श्वेत वस्त्रों से आच्छादित, श्वेत चंदन से चर्चित, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से संपन्न तथा अपनी शक्ति के अनुसार सन से शोभित हो। उसके ऊपर गुड़ सहित तांबे का पात्र रखें। उस पात्र में काम स्वरूप भगवान अच्युत का गंध आदि उपचारों से पूजन करें। द्वादशी को उपवास करके दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः भगवान जी की पूजा करें। वहां चढ़ी हुई वस्तुएं ब्राह्मण को दे दें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक द्वादशी को ये व्रत करके आचार्य को घृत देनु सहित सब सामग्रियों से युक्त शैया दान दें। तदंतर वस्त्र आदि से ब्राह्मण दंपति की पूजा करके उन्हें स्वर्ण में कामदेव या तथा दूध देने वाली श्वेत गौ दान करें। दान करते समय ये कहें कि काम रूपी श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो इस विधि से मदन द्वादशी का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता प्राप्त कर लेता है। इस तिथि को भृत्र द्वादशी का भी बताया गया है। इसमें सुंदर शैया बिछाकर उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को स्थापित करके उनके ऊपर फूलों से मंडप बनावें। तत्पश्चात व्रती पुरुष गंध आदि उपचारों से भगवान जी की पूजा करे। मांगलिक गीत वाद्य आदि के द्वारा रात में जागरण करे। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल शैया सहित भगवान विष्णु की स्वर्ण में प्रतिमा का श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा द्वारा उन्हें संतुष्ट करके विदा करें। इस तरह व्रत करने वाले पुरुष का दाम्पत्य सुख चिरस्थायी होता है और वह 7 जन्मों तक इस लोक तथा परलोक के अविष्ट भोगों को भोगता है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक गंध आदि उपचारों द्वारा भक्ति भाव से भगवान माधव की पूजा करें। फिर तृप्ति जनक मधुर पकवान और एक घड़ा जल ब्राह्मण को विधि पूर्वक देवें। भगवान माधव मुझ पर प्रसन्न हो, यही उनका उद्देश्य होना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध आदि उपचारों के द्वारा भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मण को मिष्ठान से भरा हुआ करवा निवेदन करे। तत्पश्चात एक समय भोजन का व्रत करे। इस व्रत से संतुष्ट होकर देव भगवान त्रिविक्रम जीवन में विपुल भोग और अंत में मोक्ष भी देते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध आदि से पृथक पृथक 12 ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान भोजन करावें और फिर उनके लिए वस्त्र, छड़ी, यज्ञोपवीत, अंगूठी और जल पात्र इन वस्तुओं को भक्तिपूर्वक दान करें। भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, यही उस दान का उद्देश्य होना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रती पुरुष भगवत प्रायण होकर गंध आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्रीधर की पूजा करे। फिर उत्तम ब्राह्मणों को दही भात भोजन कराकर चांदी की दक्षिणा दे। उन्हें नमस्कार करके विदा करे। मन ही मन ये भावना करे कि मेरे इस व्रत से देव देवेश्वर भगवान श्रीधर प्रसन्न हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्षी द्वादशी को व्रती पुरुष भगवान वामन की पूजा करके उनके आगे 12 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। तत्पश्चात स्वर्ण में दक्षिणा दे। वह भगवान विष्णु की प्रसन्नता को करने वाला होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान पद्मनाभ की पूजा करें और उनके आगे ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन करावें। साथ ही वस्त्र और स्वर्ण दक्षिणा दे। द्विजतम इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान पद्मनाभ श्वेत द्वीप की प्राप्ति कराते हैं और इस लोक में भी मनवांछित भोग प्रदान करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के गोवत्स द्वादशी का व्रत होता है। इसमें बछड़ों सहित गौ की आकृति लिखकर सुगंधित चंदन आदि के द्वारा पुष्पमालाओं से उनकी पूजा करें। फिर ताम्रपत्र में फूल, अक्षत और तिल रखकर उन सब के द्वारा विधि पूर्वक दान करें। नारद नीचे लिखे हुए मंत्र से उनके चरणों में अर्थ देना चाहिए। शिरोद अरण्यम संभूते सुर असुर नमस्कृते सर्वदेव में देवी सर्वदेव अलंकृते।
मात मातर्गवाम मातर्गृहाना ग्रहण अर्घ्यम नमस्तुते, अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई सरदेव भूषिता देव दानवंतिता संपूर्ण देव स्वरूपा देवी, तुम्हें नमस्कार है। माता, गो माता, ये अर्घ ग्रहण कीजिए। तदनंतर उड़द आदि से बने हुए बड़े निवेदन करें। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार 10, 5 या एक बड़ा अर्पण करना चाहिए। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, सुरभे च जगन माता नित्यम विष्णु पदे स्थिता सरदेवमयी ग्रासम मया दतम इवं क्रस सरदेवमयम देवी सरदेवलंकृते मातृम माम अभिलक्षितम सफलम करो नंदिनम, अर्थात सुरभि, तुम संपूर्ण जगत की माता हो और सदा भगवान विष्णु के धाम में निवास करती हो। सरदेव में देवी, मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। देवी, तुम सर्वदेव स्वरूपा हो, संपूर्ण देवता तुम्हें भूषित करते हैं। माता नंदिनी, मेरी अभिलाषा सफल करो। उस दिन तेल का पका हुआ और बटलोई का पका हुआ अन्न ना खाएं। गाय का दूध, दही, घी और तक्र भी त्याग दें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गंध आदि उपचारों से एकाग्रचित होकर भगवान दामोदर की पूजा करें और उनके आगे 12 ब्राह्मणों को पकवान भोजन करावें। तदनंतर जल से भरे हुए घड़ों को वस्त्र से आच्छादित करके और पूजित करके सुपारी, लड्डू और स्वर्ण के साथ उन सबको प्रसन्नतापूर्वक अर्पण करें। ऐसा करने पर मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय भक्त और संपूर्ण भोगों का भक्ता होता है और शरीर का अंत होने पर वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को परम उत्तम साध्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मनोभाव, प्राण, नर, अपान, वीर्यवान, चीति, हय, नय, हंस, नारायण, विभु और प्रभु, ये 12 साध्यगण कहे गए हैं। चावलों पर इनका आवाहन करके गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान नारायण प्रसन्न हो, इस भावना से 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा देकर विदा करें। उसी दिन द्वादश आदित्य नामक व्रत विख्यात है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष 12 आदित्यों की पूजा करे। धाता, मित्र, अर्यम्मा, पूषा, शक्र, अंश, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान, सविता और विष्णु, ये 12 आदित्य बताए गए हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यत्न पूर्वक 12 आदित्यों की पूजा करते हुए 1 वर्ष व्यतीत करें। व्रत के अंत में सोने की 12 प्रतिमाएं बनावें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक मिष्टान भोजन करावें। तत्पश्चात व्रती पुरुष प्रत्येक ब्राह्मण को 1-1 प्रतिमा दे। इस प्रकार द्वादशी आदित्य नामक व्रत करके मनुष्य सूर्य लोक में जाकर वहां के भोगों का चिरकाल तक उपभोग करने के पश्चात पृथ्वी पर धर्मात्मा मनुष्य होता है। मनुष्य योनि में उसे रोग नहीं होते। उस व्रत के पुण्य से वह पुनः उसी व्रत को पाता है और पुनः उसके पुण्य से सूर्य मंडल को भेद कर निरंजन, शिराकार एवं निर्द्वंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। द्विजतम उक्त तिथि को ही अखंड नामक व्रत कहा गया है। उसमें भगवान जनार्दन की स्वर्ण में मूर्ति बनाकर गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करके भगवान जी के आगे 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। प्रत्येक मास की द्वादशी को ऐसा करके स्वयं रात में भोजन करें और जितेंद्रिय भाव से रहें। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर इस स्वर्ण मृत का विधि पूर्वक पूजन करके दूध देने वाली गाय के साथ उनका आचार्य को दान करें। तदनंतर 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खांड और खीर भोजन कराकर उन्हें 12 स्वर्ण खंड की दक्षिणा दे नमस्कार करें। इस प्रकार व्रत पूरा करके जो भगवान जनार्दन को प्रसन्न करता है वे स्वर्ण में विमान से श्री विष्णु के परम धाम में जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को रूप व्रत बताया गया है। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह दशमी को विधि पूर्वक स्नान करके सफेद या किसी एक रंग वाली गाय के गोबर को धरती पर गिरने से पहले आकाश से ही ले ले। उस गोबर से 108 पिंड बनाकर उसे तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर धूप में सुखा ले। फिर एकादशी को उपवास करके भगवान विष्णु के धाम की प्रतिमा
का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करें। सुंदर मंगलमय गीत वाद्य स्तोत्र पाठ और जप आदि के द्वारा जागरण का कार्य सफल बनावें। तत्पश्चात प्रातःकाल जल से भरे हुए कलश पर तिल से भरा पात्र रखकर उसके ऊपर उस स्वर्णमयी प्रतिमा को रखें और विभिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। इसके बाद 2 काष्ठों के रगड़ने आदि के द्वारा नूतन अग्नि उत्पन्न करके उसकी पूजा करें और विद्वान पुरुष उस प्रज्वलित अग्नि में तिल और घी सहित एक एक गौ में पिंड का विष्णु संबंधी द्वादशाक्षर मंत्र से होम करे। तत्पश्चात पूर्ण आहुति करके प्रेम पूर्ण हृदय से प्रसन्नता पूर्वक 108 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। फिर कलश सहित वह प्रतिमा आचार्य को अर्पित कर दे। तदनंतर दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। पुरुष हो या स्त्री इस व्रत का आदर पूर्वक पालन करके वह रूप और सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को शालग्राम शिला की विधि पूर्वक भक्ति भाव से पूजा करके उसके मुख्य भाग में स्वर्ण रखें। फिर उसे चांदी के पात्र में रखकर 2 श्वेत वस्त्रों से ढक दे। तत्पश्चात वेदविता ब्राह्मण को उसका दान दे। दान देने के पश्चात उस ब्राह्मण को खांड और घी के साथ हित कर खीर का भोजन करावें। ये करके स्वयं एक समय भोजन का व्रत करते हुए भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु धाम प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि की स्वर्ण प्रतिमा गंध पुष्प आदि से पूजन करके उसे वेदवेता ब्राह्मण को दान कर दे। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। उनके बाद स्वयं भाई बंधु के साथ भोजन करें। 30 वर्षा उन्मीलनी, पक्षवर्धनी, वंजली, जया, विद्या, जयंती तथा अपराजिता, ये 8 प्रकार की द्वादशी तिथियां सब पापों का नाश करने वाली हैं। इसमें सदा उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। श्री नारद जी ने पूछा, सूर्य से ब्राह्मण, इन सब द्वादशियों का लक्षण कैसा है और उसका फल कैसा होता है, वे सब मुझे बताने। इसके सिवा अन्य पुण्यदायक तिथियों का भी परिचय दीजिए। तो सूर्य कहने लगे, महर्षियों, देवऋषि नारद ने श्री सनातन जी से जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सनातन मुनि ने अपने भाई महाभागवत नारद जी की प्रशंसा करके कहा, भैया तुम तो साधु पुरुषों के संशय का निवारण करने वाले हो। तुमने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें महाद्वादशियों के पृथक पृथक लक्षण और फल बतलाता हूँ। जिस दिन एकादशी सूर्य उदय से पहले अरुणोदय काल में हो, निवृत्त होगी हो, फिर दिन भर द्वादशी हो और रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी आ गई हो, उस दिन 30 वर्षा नाम वाली द्वादशी होती है। उसका महान फल होता है। जो मनुष्य उसमें उपवास करके भगवान गोविंद का पूजन करता है वह निश्चय ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पा लेता है। जब अरुणोदय काल में एकादशी तिथि 10वीं से विद्ध हो और एकादशी पूरे दिन रहकर दूसरे दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो, तो उस प्रथम दिन के एकादशी को छोड़कर दूसरे दिन महाद्वादशी को उपवास करें। उसे उन्मीलनी द्वादशी कहते हैं। उस उन्मीलनी व्रत में उत्तम पूजा की विधि से भगवान वासुदेव का यजन करके मनुष्य 1 सहस्त्रासु यज्ञ का फल पाता है। जब सूर्योदय काल में 10वीं एकादशी का स्पर्श करती हो और द्वादशी की वृद्धि हुई हो, तो उस एकादशी को त्याग कर वंजली नाम वाली उस महाद्वादशी को ही सदा अभेदान करने वाले परम पुरुष संकर्षण देव का गंध आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। ये महाद्वादशी संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाली, सब पापों को हर लेने वाली तथा समस्त संपदाओं को देने वाली कही गई है। विप्रवर, जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या नाम की तिथियां बढ़ जाती हैं तो उस पक्ष की द्वादशी का नाम पक्षवर्धनी होता है, जो महान फल देने वाली है। उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान प्रद्युम्न का पूजन करना चाहिए। उस जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र से युक्त हो तो उसका नाम जया होता है। वह संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर देती है। इसमें समस्त कामनाओं के दाता और मनुष्यों को संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री अनिरुद्ध की आराधना करनी चाहिए।
जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वह विद्या नाम से प्रसिद्ध होती है। उसमें सदा समस्त भोगों के आश्रय तथा संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। विद्या में उपवास करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तब वह महापुण्य में जयंती नाम से प्रसिद्ध होती है। उससे मनुष्य को सिद्धि देने वाले भगवान वामन की अर्चना करनी चाहिए। यह तिथि उपवास करने पर संपूर्ण व्रतों का फल देती है, समस्त दानों का फल प्रस्तुत करती है और भोग तथा मोक्ष देने वाली होती है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि पुण्य नक्षत्र से मुख्य नक्षत्र से युक्त हो तो उसे अपराजिता कहा गया है। यह संपूर्ण ज्ञान देने वाली है। इसमें संसार सागर का नाश करने वाले ज्ञान के समुद्र तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। इस तिथि को उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराने वाला मनुष्य उस व्रत के पुण्य से ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी द्वादशी का राधा नक्षत्र हो तब 2 व्रत करने चाहिए। यहाँ तक ही देवता हैं, यहाँ एक ही देवता है, इसलिए 2 व्रत करने में दोष नहीं है। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र का योग हो और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रेवती नक्षत्र का संयोग हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत करना रखने चाहिए। विप्रवार इसके सिवा नेत्र द्वादशी को एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। यह व्रत स्वभाव से ही सब पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। द्वादशी सहित एकादशी का व्रत नित्य माना गया है, अतः यहाँ उसका उद्यापन नहीं कहा गया। इसे जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए।